सच कभी झुकता नहीं और झूठ कभी छुपता नहीं। जुमला बहुत छोटा, लेकिन इसकी ताकत बहुत है। अल्लाह की तरफ आ जाओ, इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। आपसी इख्तिलाफात के बावजूद भी एक दूसरे से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, आला ज़रफ़ी है। परिंदे अपने पांव और इंसान अपनी जुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। इनमें एक ऐसा खजाना है जो खर्च करने से खत्म नहीं होता बल्कि ज्यादा होता है। अखलाक ये बयान करते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या कीमती है। बदजुबानी और बुरे अखलाक से आप न सिर्फ अपना वकार, आत्मसम्मान तबाह करते हैं, बल्कि उन लोगों की भी तौहीन करते हैं जिन्होंने आपकी तरबियत की। अल्फाज कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो साहब, अगर लहजा नरम ना हो तो अल्फाज अपनी कीमत खो देते हैं। रिश्ते पैसों के नहीं, भरोसे और इज्जत के मोहताज होते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। वजह चाहे जो भी हो, धोखा धोखा ही होता है। जितनी इज्जत लड़की वाले दामाद को देते हैं, उतनी बहू को देने लगे तो कोई घर बर्बाद ना हो। अपने गम अल्लाह के सिवा किसी को ना बताया करो, क्योंकि मरहम हर घर में होना हो, नमक जरूर होता है। अपने दिल के अंदर इतनी जगह पैदा करो कि हमसे दसरों के राज समा जाए। 3 चीजें इंसान को अल्लाह से दूर करती है। अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। हजरत अली रदी। 1 अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह को पसंद आ जाओ। बंदों की पसंद तो रोज बदल जाती है। नाराजगी में कुछ नहीं रखा, मोहब्बत से जीना सीखो। ये जो दुनिया है, ना मेरा ठिकाना है ना तेरा। कोई औरत 2 टके की नहीं होती। माँ हो तो जन्नत, बीवी हो तो हमसफर, बहन हो तो गैरत और बेटी हो तो रहमत। इंसान को बात करने के लिए 1 साल लग जाता है, लेकिन कौन सा अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करना है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाता है, उनके हाथ तजुर्बे से खाली रह जाते। वालिदैन की बातों पर इतना तो यकीन रखें जितना आप दवा टैबलेट्स पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेंगी मगर फायदेमंद जरूर साबित होगी। जिंदगी की मिसाल बर्फ की तरह है, इसलिए जिंदगी को हंसते मुस्कुराते गुजारो, क्योंकि पिघल तो रही है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। मौत जिस्म को आती है, किरदार को नहीं, इसके लिए किरदार बेहतरीन बनाओ साहब। हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। तन्हाइयों में अपने आप को जानने का मौका मिलता है। आपकी तन्हाई आपको जिस तरफ माइल करे वही आपका असल वजूद है साहब। बस एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि पहले आप कितने अच्छे थे। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला अपनी औलाद की नाफरमानी का इंतजार करे। उन लोगों से मत डरे जो बदला लेना जानते हों, हमेशा उन लोगों से डरें जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, किसी को दुख देना भी बद्दुआ बन जाती है, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत इंसाफ करने वाला है। सारी जिंदगी लगा दी तूने माल जमा करने में ए दोस्त, मगर शायद तू ये भूल गया कि ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी। किसी से हसद ना करो, बल्कि खुद भी मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करो। वो भूख प्यास की शिद्दत, वो सहरी की बरकत, वो इफ्तार की रौनक, वो तरावीह में हुजूम, वो कुरान की तिलावत, वो रोजे का नूर सिर्फ चंद दिन दूर। किसी की गलती दिल में रखने की बजाय दरगुजार करो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़हा रहता है। अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसके लफ्जों को सुनो, अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसका अमल देखो। इज्जत एक अनमोल चीज है जिसने मोहब्बत को भी मात दे दी। लोग मोहब्बत के बगैर तो रह सकते हैं, मगर इज्जत के बगैर नहीं। अंधेरों में भी रास्ता होगा जब अल्लाह से राब्ता होगा। या तो कुछ ऐसा लिखे जो पढ़ने के काबिल हो, या कुछ ऐसा करे जो लिखने के काबिल हो। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझकर बर्दाश्त करने में है। खुद के जैसा तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। समझदार वो नहीं है जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किन अल्फाज में और किन लहजे में बात करनी है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। रमजान में अगर कोई बदल रहा हो तो उसका मजाक ना उड़ाए, क्योंकि रमजान आता ही है बदलने के लिए। जो मजा बख्श देने में है वो बदला लेने में नहीं। जिसने अल्लाह को पहचान लिया वो उसे मोहब्बत किए बिना रह नहीं सकता, और जिसने दुनिया को पहचान लिया वो उसे नफरत किए बिना रह नहीं सकता। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अल्फाज कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो साहब, अगर लहजा नरम ना हो तो अल्फाज अपनी किस्मत खो देते हैं। दुआएं तो फौरन कबूल हो जाती है। असल इम्तिहान तो यकीन का होता है साहब, जो सब्र से जीता जाता है। मालो दौलत सिर्फ मौत तक साथ देते हैं, औलाद कब्र तक, और आमाल हमेशा साथ रहते हैं। अगर आमाल अच्छे हैं तो जन्नत, बुरे हैं तो जहन्नम। सब्र करने में और सब्र आने में बहुत फर्क होता है।
सब्र करते करते इंसान मजबूर हो जाता है और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। दुनिया के सभी रास्ते गूगल दिखा सकता है, लेकिन जन्नत का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस पर अमल करने से ही दिखता है। इंसान का दिल और नजर काबू में ना हो तो वह सबसे पैदा होते हैं। ए रोजेदार, शुक्र कर अल्लाह का कि तेरे पास सहरी और इफ्तारी का सामान मौजूद है। याद कर उनको जिन लोगों का रोजा फाके से शुरू हुआ और इफ्तार में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी मयस्सर ना हुआ। हमारा रोजा मगरिब तक का ही रहता है, लेकिन उनका क्या, जिनका मगरिब के बाद भी रोजा होता है। फिलिस्तीन की पुकार अपनों से मिला, तजर्बा बस यही सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठाओ। किसी के बुरे वक्त पर कभी ना हंसना, क्योंकि वक्त चेहरे याद रखता है। मतलब भरी दुनिया में माँ बाप के अलावा किसी पर भरोसा करोगे तो मारे जाओगे। रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं और गलतियां किताब के सफ़े की तरह, लिहाजा एक सफ़े के खातिर पूरी किताब को मत गवा देना। अगर कोई आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता हो तो परेशान मत होना, बल्कि फ़क्र करना कि उसको अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो। कुछ लोग अपने अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं और कुछ इन्हीं अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल में धर कर जाते हैं। अक्सर भीड़ उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपना रास्ता सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। रोजा रखने के लिए जिस्म में ताकत नहीं, दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। आओ रमजान की कदर कर ले। इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अगर मुर्दों को किसी चीज की तमन्ना करने की इजाजत दी जाए तो वो इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश उन्हें रमजान का एक रोजा मिल जाए। अत्ताब सिरा, सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रखते हो, ये सोच कर के मगरिब की अजान जरूर होगी इंशाअल्लाह। तुम मैयतों पर रोते हो, अगर अपने आप पर रोवो तो बहुत से मसाइल हल हो जाए। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं, बल्कि दिल की तरफ का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है। जब मसले ना खत्म होते हो और नहीं हल होने का नाम लेते हो तो इस्तगफार और दुरूद शरीफ को थाम लो। अल्लाह हर चीज। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस इंसान के हौसलों को तोड़ देती है। जो भी हालात हो अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए। मुश्किल वक्त हमेशा मुश्किल नहीं रहता, लेकिन मुश्किल वक्त में अपनों की पहचान हो जाती है और वो पहचान कोई नहीं भूलता। जरूरी नहीं कि किसी की आह या बद दुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। बाज अवकात किसी का जब्त और बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में भारी रुकावट बन जाती है। आपस में हदिया लिया दिया करो, क्योंकि हदिया और तोहफा दिलों से कीने को खत्म कर देता है। लबों पे प्यास की शिद्दत और हाथों में वुजू का पानी, यही तो मोमिन का सब्र है। उस इंसान को हमराज कभी ना बनाओ जो दूसरों के राज तुम्हें बताता हो। जियादा बातें, जियादा वजाहतें इंसान को बाज अवकात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती है। सब्र करो तो शुक्र के साथ, इबादत करो तो इखलास के साथ, और दुआ मांगो तो यकीन के साथ। दौलत से कभी ना खरीद पाओगे इंसान की मोहब्बत। जबान के नरम लहजे से इंसान बिका करते हैं। बुरे दोस्त और उनकी सोहबत से बचो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा तारुफ बन जाए। सिर्फ जबान पर काबू पा लेने से हम बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं। सब्र की बात बहुत अच्छी होती है, जब आ जाए तो किसी चीज की तलब नहीं रहती। कुछ ऐसे भी मसले होते हैं लाइफ में जिसका डिस्कस उस रब के सिवा किसी से भी नहीं कर सकते। फना न कर अपनी जिंदगी को राह जुनून में। ए जवान, कब करेगा इबादत जब गुनाह करने की ताकत ना होगी। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आवाज को मीठी रखो। फिर कोई नाराज हो तो कहना। दूसरों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से बड़ी बड़ी मोहब्बतें जन्म लेती हैं। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं, और दुआएं लेने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। किसी शख्स का अपने आप पर इतराना इस बात की दलील है कि उसकी अक्ल कम है। अपनी आवाज को बुलंद करने के बजाय अपनी दलील को बुलंद करो। फूल बारिश के बरसने से खिलते हैं, बादलों के गरजने से नहीं। दर्द की शिकायत अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए। मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। बाज़ औकात नाकामी हमें ये सिखा रही होती है कि ये हमारा काम नहीं है, हम किसी और काम के लिए पैदा हुए हैं। ईमान वाली औरत का असली जेवर सोना चांदी नहीं बल्कि हया और पर्दा है। जिंदगी भर इबादत कर लो, हुकूकुल इबाद के अदा किए बगैर जन्नत में नहीं जाओगे। कभी सोचा है हम रमजान में इतना खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हम वो सब कर रहे होते हैं जिसके लिए हम पैदा किए गए हैं। इंसान का बेहतर साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इसके लिए अपनी सेहत का खूब ध्यान दीजिए और अपनों की मोहताजगी से बचे। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरे में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। जो अपना फ्री वक्त नहीं दे सकता वो साथ क्या देंगे?
जो अपना मजबूरी में से वक्त दे देते हैं वही तुम्हारे अपने हैं, बाकी सब मतलब परस्त है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी को। लोगों में सबसे अच्छा वो आदमी है जो लोगों को नफा पहुंचाए। मोहम्मद बेग, वह वक्त बोलना बेहतर है जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हो आपकी खामोशी से ज्यादा खूबसूरत है। अच्छी बातों पर अमल ना भी करो तब भी सुनने में अच्छी ही लगती है और किसी दस्तक की तरह होती है जो बंद दरवाजा कभी न कभी खोल ही देती है। किसी की बेबसी या कमजोरी पे मत हंसो, याद रखो कल ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। जिसने पीठ पीछे अपने भाई की इज्जत की हिफाजत की, अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी से उसको आग से आजाद कर देगा। दिलों में बदगुमानी पैदा हो जाए तो फौरन उस पर वजाहत का लेप मल लो, वरना चुप का जहर रिश्ते को हमेशा के लिए अपाहिज कर देगा। बेहतरीन मर्द वो है जो देर से नाराज हो और जल्दी मान जाए। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करे और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जब इंसान नाराजगी खत्म करने में पहल करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत था, इसका मतलब है कि उसे अना से ज्यादा रिश्ते अजीज है। जानते हो मोहब्बत किया है, हर उस बात को नजरअंदाज करना जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। जबान अल्फाज कहती है और लहजा सच बताता है। अपनी औलाद की बेहतरी की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवास करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। जब टांगे खींचने वाले अचानक टांगे दबाने लगे तो समझ लो कि दाल में कुछ काला है। जितनी तेजी के साथ ये रमजान गया, जैसे अभी आया हो और निकल भी गया, ठीक ऐसे ही एक दिन बहुत जल्दी आप पर भी आएगा। आप भी खत्म हो जाएंगे। इतनी छोटी जिंदगी के थोड़े से मजे के लिए आखिरत को बर्बाद हरगिज हरगिज ना करें। अजीम है वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने का फन रखते हैं। आजकल हर शख्स में गम और गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर सुकून नहीं, क्योंकि वो कुरान से दूर है, अल्लाह के जिक्र से दूर है। दुनिया में सबसे तेज दो चीजें बदल जाती हैं, एक तो इंसान की नजर और दूसरे इंसान की नीयत। आवाज कान तक आती है मगर खामोशी आसमान तक जाती है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। अगर गलत फहमियों को दूर न किया जाए तो वो नफरतों में तब्दील हो जाती है। नेक हमसफर दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हमसफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। माल मौत तक, औलाद कब्र तक और आमाल हश्र तक, इसके लिए ज्यादा मेहनत नेक आमाल की होनी चाहिए। आपकी हुस्न नीयत से अल्लाह ताला खुश होते हैं और आपके दिखावे से इंसान। अब आप खुद तय करें कि आप किसको खुश करना चाहते हैं। चेहरे और बदन की सफाई से दिलों की सफाई अफजल है जनाब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुक्रिया।